प्रणाम साधकों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मानसिक बल का और मानसिक शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है। बेसिकली मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों को लगता भी यही होगा कि ये कैसे किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में क्योंकि इसका एक प्रिफेस टाइप का देखा कि क्या क्या पावर्स हैं, तो लेकिन इस आज के अंक में गुरुदेव ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है ना। प्रकृति किसी के साथ न्याय अन्याय पक्षपात नहीं करती। ऐसा हमें लग सकता है कभी कभी कि फलाना व्यक्ति तो बहुत डेवलप्ड आईक्यू के साथ पैदा हुआ, या उसको वैसी कंडीशंस मिली, या उसका मतलब दिमाग शुरू से ही मतलब से फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अरे साहब हर आदमी स्वामी विवेकानंद थोड़ी हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपने दिमाग को डेवलप किया वैसा। मानसिक बल के ऊपर आप ब्रेन डेवलप करते हैं। सो ये भी बताया जा रहा है कि जो ब्रेन है उसको आप मानसिक बल नहीं समझ सकते। मानसिक बल इज डिफरेंट, ब्रेन इज डिफरेंट, राइट। सो बिकॉज ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर स्थूल बॉडी, आपके इस शरीर का फिजिकल बॉडी का हिस्सा है। एंड मानसिक बल जो है वो मन से है। मन आपके सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आपके सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो वो फिजिकल बॉडी, ब्रेन आपकी फिजिकल बॉडी। एक है स्थूल बॉडी जिसका हिस्सा है ये आपका ब्रेन, उसके बाद एक है सूक्ष्म बॉडी। ब्रेन तो इसी में है ना भाई, आप स्कल खोलेंगे तो उसके अंदर ब्रेन दिखेगा। तो ब्रेन तो फिजिकल है ना, वो तो स्थूल है, दिख रहा है। वट एवर कैन बी सीन दैट इज स्थूल, फिजिकल। वो फिजिकल है। जैसे आपको आंखें नाक कान दिख रहे हैं, तो ऐसे ही आप अगर ये स्कल खोल दें तो उसके अंदर ब्रेन भी दिखेगा। तो उसकी तो स्टडी की जा चुकी है ना। लेकिन जो मन है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म की स्टडी नहीं, उसको देखा नहीं जा सकता ना, उसको देखा नहीं गया है। तो उसको देखने के लिए फिर वही जो आदमी कहता है, वो जो आपने अपनी इस स्थूल बॉडी के प्रयोग से जो यंत्र बनाए हैं, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, उसको उससे भी नहीं देखा जा सकता। उसके लिए फिर आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। तो सूक्ष्म को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। और तीसरी बॉडी है कारक बॉडी, मन उससे भी अलग है। वो आपका फिर अलग टॉपिक चला जाएगा बिल्कुल। स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ठीक है। तो लेकिन वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अगर आपको समझना है तो इसको बड़े अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि बॉडी के कितने अवयव हैं, कितने पार्ट हैं। तो वो बताते हैं कि साहब बॉडी में 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको हम जानते हैं, जो आपकी आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, तो जिससे आप बेसिकली सेंसेस जिनको आप कहते हैं, जिनसे आप सेंस करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो आपके हैं। फिर उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, ये हाथ पैर वगैरह जिनसे आप काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्म और कर्मेंद्रियों के 5 कर्म, तो ये मिला के हो जाते हैं 20। 5 के हिस्से में 20 हो जाते हैं। तो कहते हैं इसके बाद फिर आते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। ये 24 अवयव हैं, इससे तो बनी बॉडी। सूक्ष्म शरीर भी एक्चुअली जो है वो पार्ट है। मतलब वो अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, बट है तो शरीर का ही पार्ट। मन बुद्धि और चित्त और अहंकार। भाई अगर वो सूक्ष्म निकल जाए, मतलब अब ये लंबा हो जाएगा टॉपिक, इस पुस्तक का टॉपिक नहीं है। बट एक्चुअली गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे आपकी ये स्थूल बॉडी में इंद्रियां होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां होती हैं। अगर सूक्ष्म शरीर की कोई इंद्री खराब हो जाए तो वो आपकी इसमें बाहर वाले में काम नहीं, दिखने में बिल्कुल वैसे लगेगा बट बाहर वाले में काम नहीं करेगी। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हाँ दिखता बिल्कुल वैसा ही है, पर वो सब बोले क्या है, काम नहीं करता है, जान नहीं इसमें। तो वो एक्चुअल अगर आप दिव्य दृष्टि से देखें तो वो सूक्ष्म शरीर में वो खराब हो गया। अगर आप देखें तो कभी कभी जो मानसिक रोग होते हैं उनको हम शायद सूक्ष्म बॉडी, नॉर्मली कान है, सब कुछ सही है, सुनाई नहीं दे रहा, लोगों को दिख रहा है कि ये अमुक व्यक्ति जो है बिल्कुल ठीक है, अच्छे से हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, फिर और अंदर से उसका मन जो है वो पीड़ित है और वो पता चला डिप्रेशन का शिकार। हाँ, अब आप वापस आई टॉपिक पर। ये टॉपिक है मानसिक बल और बुद्धि बल। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बने रहिए अंत तक पूरा स्थिति जानने के लिए हमारे साथ कि क्या है बुद्धि, क्या है मानसिक बल, क्या है मन और क्या है मानसिक बल, और कैसे उसका विकास करके हम उसको अपने और जगत के हित में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव की बात को। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप किसी आदमी को बहुत तेजी से काम करते हुए देखते हैं, बहुत शरीर या बहुत मेहनत से काम करते हुए देखते हैं, तो आदमी कहता है यार ये कितना मेहनती आदमी है, या कितना फुर्तीला आदमी है, या कितनी अच्छी बॉडी है इसकी, इसके हाथों में कितनी जान है, इसके पैरों में कितनी जान है, ऐसे करते हैं ना। कहते हैं लेकिन ये पूरी बात नहीं हुई, ये सही निर्णय नहीं हुआ। असल में सच्चाई केवल उतनी नहीं है जितनी दिख रही है। उन्होंने कहा ये तो दिख तो रहा है ये हाथ काम करते हुए, दिख तो रहा है ये पैर काम करते हुए, है ना, दिख तो रहा है ये आपका इंसान के जो अंग प्रत्यंग है सिर्फ वो काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये इसकी पावर है नहीं। मेन मुख्य शक्ति है बुद्धि बल और मानसिक बल। अब यहां पे अलग अलग किया कि बुद्धि बल अलग है और मानसिक बल अलग है। तो फिर बात ये आती है कि जो हम ये इन आंखों से देख रहे हैं वो क्या है। देखा, देख तो आप रहे हैं कि हाथ लगा हुआ है काम में, हाथ ने लिया और 10 किलो का वजन, 20 किलो का, 30 किलो का, 50 किलो का, और बड़े बड़े जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो 150 किलो 200 किलो भी उठाते हैं। कई बार वो आदमी देखने में आपको उतना वो नहीं लगेगा, यार 55 किलो का आदमी ये है, हम तो 70 किलो के हैं, ये ओलंपिक में मेडल जीतता है तो ये उठा देता है 200 किलो 250 किलो। लड़कियां उठा देती हैं, है ना, हमसे कम एज और कम वजन वाली लड़कियां उठा देती हैं, है ना। हमें लगता है इतना तो हम उठा दें तो हड्डी चटक जाएगी, लेकिन उनकी हड्डी नहीं चटकती। तो फिर वो मेन बल है कौन सा जो हम में और उसमें अंतर है। वजन हमारा उससे ज़्यादा, एज हमारी उससे ज़्यादा, है ना, शायद हो सकता है डील डॉल भी ज़्यादा हो, तो वो कैसे उठा दे रही है, इतना हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो मेन बल जो है, वो हाथ जो चल रहा है वो बुद्धि और मानसिक बल से चल रहा है। मेन मुद्दा ये है। उसने उसको ऐसा कंडीशन किया कि ये चीज हो पाई, इतना वजन वो उठा पाया या उठा पाई, राइट। अगर गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि बल और मानसिक बल ना लगा हुआ हो या वो काम ना करे, तो उनके अभाव में आप इतना तो मतलब मेडल जीतना तो बड़ी दूर की बात है, आप अणुमात्र नहीं हिला सकते किसी चीज को, मतलब हिला नहीं सकते आप उसको, उठाना तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल सही है ना कि अगर मेरा हाथ यहाँ रखा है और मुझे कोई प्रेरणा नहीं हो रही तो फिर ये रखा ही रहेगा, ये बात सच है। ब्रेन कहेगा हाँ, उठो, आपको लगता है कि मेरा ये हाथ रखा है और मैंने कहा कि उठा दिया, तो ये एक्चुअली सब कुछ स्वाभाविक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है। जब ये नॉर्मली नहीं होता तब पता चलता है कि कैसे कैसे चीजें कहां से जुड़ी हुई हैं। जब तक आपने इच्छा की और आपके ब्रेन ने वही इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो यानी हाथ मेरा कहना मान रहा है, राइट। तो हाथ मेरा कहना मान रहा है मतलब मैं ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और वो उसका कहना मान रहा है। अगर मैं चाहूं कि ये हाथ उठे और ना उठे, तो फिर दिक्कत ये है कि मेरा या तो ब्रेन मेरा कहना नहीं मान रहा है या ये ब्रेन का कहना नहीं मान रहा है, और ये बहुत बड़ी व्याधि होती है, इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब तक सब कुछ स्वाभाविक चल रहा है तब तक तो आपको कुछ पता नहीं चलता, जब वो नहीं चलता तब पता चलता है कि कितना बड़ा उसके पीछे बुद्धि बल लगा हुआ है और कितना बड़ा मानसिक बल लगा हुआ है। आप सोच के देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स जब मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने आती हैं तो ये उनके लिए रिसर्च का विषय होता है कि इसको कैसे किया जाए अगर वो नहीं मान रहा। क्योंकि ब्रेन का तो खुद ही कहते हैं कि जो मतलब इवन साइकेट्रिस्ट और जो इस तरह के न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी कहते हैं कि बहुत कम हिस्से को ही हम जानते हैं पूरी तरीके से, तो पता ही नहीं कि अब उसको ट्रीट कैसे किया जाए। अभी एक स्टडी थी, मैं उसमें पढ़ रही थी, तो उसमें एग्जैक्टली यही बात थी कि एक पर्सन का हुआ ये कि वो इंस्ट्रक्ट किसी अंग को करता था, काम किसी अंग से हो जाता था, मतलब वो जो प्रॉपर फंक्शनिंग थी वो उसकी नहीं हो पा रही थी। और जब उसने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया तो बहुत पहले बात तो डॉक्टर समझ नहीं रहे थे, और फिर बाद में जब डॉक्टर उसको समझ आया तो उन्होंने पाया कि ब्रेन में कोई बहुत छोटी सी नस थी जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, और जिसकी वजह से पूरी बॉडी उसकी अनबैलेंस्ड हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो वो कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा था। इवन मतलब पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा
लेथार्जिक हो गया था कि वो कुछ करने के लिए उठता नहीं था कुछ नहीं। और जब वो उठता था तो उसके हाथ और वो पैर जो है वो प्रॉपर उसके हिसाब नहीं, वो कह कुछ रहा है और वो हो कुछ रहा है। अब मेडिकल साइंस भी इसमें बुद्धि बल तक तो पहुंच पाई है, लेकिन उसके आगे की जो स्थिति है मन, मानसिक बल तक वहां नहीं पहुंच पाई। आपका ब्रेन ठीक है, मतलब इफ समबडी इज सेइंग कि ठीक है यार, डॉक्टर के पास पहुंच जाए कि डॉक्टर साहब कुछ इलाज चाहिए, मैं सुबह उठ तो जाता हूँ लेकिन मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, तो कहते साहब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका ब्रेन देख लेंगे, ब्रेन मैपिंग कर लेंगे, ईईजी कर लेंगे, सारी चीज़ें सब निकाल लेंगे, लेकिन ब्रेन तो सही काम कर रहा है। ब्रेन में वही जो आपने कहा कि कोई नस नहीं दबी, कुछ नहीं, ये सब तो देख लेंगे, ब्रेन ठीक है आपका, ओके, ब्रेन इज फंक्शनिंग, ओके, राइट। लेकिन मन कुछ नहीं कर रहा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, वहां तक मेडिकल साइंस की पहुंच नहीं है। उसका विकास कैसे करना है वो गुरुदेव बताते हैं इसमें। वो भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है, यहाँ पर जाके कहानी फेल हो जाती है, वो करना आपको खुद पड़ेगा। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि ये जो दोनों शक्तियां हैं, कौन सी दोनों शक्तियां, एक शारीरिक शक्ति प्लस बुद्धि और मानसिक बल, तो ये पूरा इसका जो सामंजस्य है, इससे पूर्ण पुरुष का निर्माण होता है। बुद्धि कोई एक निश्चित लक्ष्य डिसाइड करती है, निर्धारित करती है, उसका निर्णय करती है, और फिर जो मानसिक बल है वो आपके सारे स्थूल अंगों से एकता प्राप्त करके उसको पूर्ण करता है। अगर बुद्धि डिसाइड करे कि हाँ साहब मैं उठ गया हूं, मुझे उठना है और नहाना चाहिए, तो बुद्धि तो कह रही है कि भाई देर हो रही है, अक्सर ठंड का सीजन आ गया, ठंड में लोगों को अक्सर ये परेशानी हो जाती है, तो बुद्धि तो कह रही है ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना, और मुझे उठ के नहा लेना चाहिए, लेकिन मन नहीं कर रहा है, पानी बड़ा ठंडा होगा, क्या होगा, अरे यार थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए अलार्म को स्नूज करते हैं, अलार्म होता है 6 बजे का, और उसके बाद हम उठते हैं 5 मिनट बाद 7 बजे। तो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता नहीं चलता। और पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि मानसिक बल नहीं है। अदरवाइज 7 बजे भी उठेंगे तब भी वैसा ही लगेगा, वैसी ही ठंड लग रही होगी, वैसा ही आलस आ रहा होगा। लेकिन अगर वो मानसिक बल होता और वो कहता कि हाँ 6 बजे उठ जाओ, तो उठ के जब आप एक बार चल देते तो 10-15 मिनट बाद स्थिति जैसे उस समय 10-15 मिनट बाद लगते चैतन्यता आने में, वही 10-15 मिनट अभी भी लगेंगे। मन स्थिति नहीं थी, मन की वो स्थिति नहीं थी कि वो ये कहता कि भाई जैसे 1 घंटे बाद नहाना है वैसे ही अभी नहाना है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हाँ उल्टी मना स्थिति हो जाती है, नहीं अभी टेम्परेचर डाउन है, अभी ठंडा ज्यादा है, थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा गर्मी होगी तब उठ जाऊंगा, है ना। तो वो निर्बल मन वाली जो बात है वो ये है, हाँ अभी तो बहुत ठंड लगेगी। बहुत सारे लोग हैं, साधु सन्यासियों को देखिए, आप गाँव में देखिए, नल लगे होते हैं, ठंड में भी लोग खुले में नहा रहे होते हैं। यहाँ आदमी अरे भैया पहले गीजर ऑन कर दो, है ना, और गीजर ऑन करके भी अगर उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो नहीं मतलब थोड़ा कम गर्म आया, अरे ये तो अभी गर्म नहीं हुआ, और गर्म करो। तो ये सब हमारी मन स्थिति है। वरना वो आदमी नहा तो रहा है खुले में ठंडे पानी से, उसकी क्यों नहीं तबीयत खराब हो जा रही। यहाँ तमाम फिर वो मन लॉजिक देता बड़े अच्छे से, निर्बल मन जो है कि नहीं इससे तबीयत खराब हो जाएगी, सीजन जलन हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, 4 दिन और खराब हो जाएंगे, क्या फायदा, इससे अच्छा आराम से रहो, मत नहाओ एक दिन, छोड़ो छुट्टी करो। आराम से, ऐसा होता है, मत नहाओ एक दिन, है ना। और मैं खूब करती हूँ बच्चों के साथ में कि एक दिन मत नहाओ बेटा, कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो। गुरुदेव कहते हैं कि इसके तत्व को समझना अत्यावश्यक है, तभी आप मानसिक शक्ति की महत्ता को समझकर इसके विकास का मार्ग अपनाया जा सकता। तो जब तक आप ये समझते नहीं है, गुरुदेव का कहना है कि जब तक आप ये समझते नहीं है कि मानसिक बल का कितना बड़ा रोल है ना। तो महत्व का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि केवल बुद्धि से काम नहीं बन जाएगा, केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं बनेगा, केवल बुद्धि से भी काम नहीं बनेगा। उसके पीछे जो मानसिक बल लगा हुआ है, जो मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके बताया, आपका ब्रेन तो सही काम कर रहा है, बुद्धि कह रही है कि हाँ भाई चलो उठ के ऑफिस जाना है, खाना बनाना है या कुछ भी करना है, मन नहीं कर रहा मेरा। इसके लिए जाके आप कहिए किसी से, डॉक्टर से कि मेरा मन नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई दवा दे दो। कह रहे साहब मन का इलाज तो खुद ही करना पड़ेगा। ये क्या, कई बार तो आजकल तो डॉक्टर थोड़ा सा और मतलब वो होने लगे प्रैक्टिकल, तो कहते हैं मन तो हमारा भी नहीं करता, क्या करें इसके लिए, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो किसी भी कार्य को पूरा करने में मेनली आप अगर देखें नॉर्मली तो 2 स्थितियां होती हैं। पहला, उसके संबंध में एक विचार है कि मुझे ये करना है, मतलब आपने गोल सेट किया,
तो उसका आपने निर्णय किया कि भाई मुझे ये काम, फलाना काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई हमें उठ के ऑफिस जाना है, तो अब ये तो पता है कि यार जाना तो है ही, और इतने बजे जाना है। जैसे जैसे क्लॉक टिक कर रही है वैसे वैसे आपको ये भी लग रहा है कि देर हो रही है, लेकिन मन नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम है। तो बुद्धि का काम है ये कि ये डिसाइड करना कि भाई मुझे ये वाला काम करना है। तो वो वहां तक ही जो पहुंच है मेडिकल साइंस की, जहां तक स्थूल है, तो बुद्धि स्थूल है, दैट इज इनटू ब्रेन। तो बुद्धि ब्रेन है, वहां तक का काम तो हो रहा है, वो अपना काम कर रही है, वो आपको बता रही है कि साहब ये काम करना है, जाना है, इतनी देर का रास्ता है, इतनी देर नहाने में लगेगी, वो सारा चल रहा है उसका काम। कि भाई अगर आपको 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, आधे घंटे का रास्ता है, तो आपको 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। आप 8 बज चुके हैं, आपको नहाने में, तैयार होने में, नाश्ता करने में जितना टाइम लगता है वो लगेगा। अब भी अगर नहीं उठे तो काम नहीं बनेगा। वो अंदर से बार बार बता रही है, बट द प्रॉब्लम इज मन नहीं कर रहा है। वो उसकी शक्ति जो है वो उससे ज्यादा बड़ी है। वो क्या करती है फिर, कोई बात नहीं, अच्छा नहाना है, नहाने में इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना लगेगा, शेव ही नहीं करेंगे, 10 मिनट और रुक जाते हैं, 10 मिनट बचा लिए। वो वहां से बचा रहे हैं। मन जो है, जो मन नहीं कर रहा, उससे फिर आप बुद्धि को समझाते चले जा रहे हैं, बुद्धि को, और कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करेंगे। तो बुद्धि जो है वो अपनी विचार शक्ति से काम करने का निर्णय लेती है और वो आपको बताती रहती है, लेकिन वो जो निर्णय है वो एक्चुअली एक्ट में आए, क्रिया रूप में आए, उससे काम हो, उसके लिए चाहिए मानसिक बल, मानसिक शक्ति। जो मैंने आपको इतनी देर से एग्जांपल दिए, बुद्धि लगातार बता रही है 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, वो कह रही अब अगर नहीं उठे तो 9 बजे घर से निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि बॉडी को एक्शन में लाने के लिए जो पावर चाहिए वो है मानसिक बल, वो मन है। उसी को लोग नहीं समझ पाते। लोग मन को, बुद्धि को, ब्रेन को, सबको एक समझते हैं ना। बुद्धि तो काम कर रही है, ब्रेन तो काम कर रहा है, वो कह रहा है, वो लॉजिकली बता रहा है कि भाई अब नहीं उठे तो लेट हो जाएगा। मन नहीं कर रहा है, कौन उतरे। तो ये मेन बात है कि अल्टीमेटली आपको सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए ब्रेन का उतना बड़ा रोल नहीं है, बुद्धि का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना मानसिक बल का है। ब्रेन सबका बराबर ही होता है, बुद्धि भगवान ने बॉडी जो बनाई है उसमें एक ही जैसी दी है। ये हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे फिर डिफरेंस आ जाता है और मानसिक बल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं और कैसे उस पर काम करके हम अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं, और पारलौकिक में होना चाहें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमारे जो साधक लगे हुए हैं वो लौकिक के साथ साथ पारलौकिक में भी सफल होना जरूर चाहते हैं। एक्चुअली मतलब ये है कि वैसे तो कॉम्बिनेशन है कि आपका ब्रेन भी काम करे, आपकी बुद्धि भी काम करे और आपकी मानसिक शक्ति, करेक्ट, तब जाके आप इन सब चीजों के जो कंबाइन एक कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं तो आप सफलता निश्चित प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मानसिक शक्ति, क्योंकि जब तक वो मानसिक बल होगा नहीं तब तक आपका शरीर एक्शन में आएगा नहीं। तो अगर शारीरिक शक्ति भी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। उसके लिए भी अगर आपको करना है तो उसके लिए बुद्धि तो बता रही है, हाँ। बुद्धि तो लगातार बता रही है ये करना पड़ेगा। आप किसी से पूछ लीजिए, जो लोग नहीं करते ये सब काम, उनसे भी पूछिए, पता उनको भी है। बुद्धि उनकी भी बता रही है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या करना है, सुबह उठिए, टहलने जाइए, ये करिए, वो करिए, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मानसिक बल नहीं है, तो वो एक्शन में नहीं आ पा रहा है। वो पता तो है बट वो एक्शन में बॉडी नहीं आ पा रही है, आप उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिनका मानसिक बल है वो एक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए वो स्वस्थ हैं भी। जो स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, पता उन्हें भी है, बुद्धि उनकी भी काम कर रही है, बट वो शरीर उस तरीके से डेवलप इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मानसिक बल काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो शरीर में बाहर दिख रहा है उसके लिए बुद्धि बल और मानसिक बल दोनों चाहिए। अब मतलब से फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, मतलब वो उस तरीके का नहीं है, मंद बुद्धि है, वैसा आप समझ लें, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बुद्धि ही काम नहीं कर रही है तो फिर मानसिक बल का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि काम कर रही है और मानसिक बल काम नहीं कर रहा है तो फिर बॉडी एक्शन में नहीं आ पाएगी और आपको ना शरीर वैसा दिखेगा ना कुछ। तो कैसे कर सकते हैं इनका विकास, ये चीजें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इन्हीं विचारों के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ कि गुरुदेव क्या बताते हैं, कैसे हम अपने मानसिक बल को डेवलप कर सकते हैं।
ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन